नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। विकासखंड घाट के सभागार में चमोली काश्तकारों की आजीविका सुदृढ़ बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत कुछ खास कदम उठाए गए हैं। बता दें कि चमोली जिला सहकारी बैंक के माध्यम से ब्याज रहित ऋण आवंटित करने के लिए ऋण मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने सरकार की बिना ब्याज दर पर 1 लाख से 3 लाख रुपए के ऋण को किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि समितियां 38 करोड़ रुपए से भी अधिक के घाटे में चल रही हैं और फिर भी सरकार ने किसानों की आजीविका को मजबूती देने के लिए इस ऋण मेले का आयोजन किया है। आज खड़े हैं विकासखंड घाट के घाट मुख्यालय पर जो सभागार में है यहाँ पे, और अभी जो यहाँ पे चमोली जिला सहकारी बैंक की तरफ से जो काश्तकारों के लिए सरकार की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है, आज वो ऋण मेला लगा है। यहाँ पे 0% से और जो ब्याज 0% के ब्याज से जो काश्तकारों को ऋण दिया जा रहा है 1 से 3 लाख तक का। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ से एक सेमिनार ऋण मेला रखा गया है, जिसमें चमोली सहकारी बैंक के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत जी भी उपस्थित है और उन्हीं के हाथों से आज यहाँ पे काश्तकारों को चेक वितरित किया गया। इस सोशल मीडिया में कोई व्यक्ति सामने आकर कभी किसी ने नहीं कहा कि मुझे सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का बिना ब्याज का ऋण मिला हुआ है। किसी ने बोला? नहीं, बैठे हैं आप सब लोग। किसी ने बोला हमको 1 लाख का ऋण सरकार ने बिना ब्याज के दिया? आप जरा बिना ब्याज का 10,000 रुपए लेके दिखाइए, मैं मान रहा हूं। किसी अन्य बैंकों में जाके देखिए 10,000 या 5,000 का ऋण आप बिना ब्याज का लेके दिखाइए, मैं मान रहा हूं। मिलता है कहीं? नहीं, आप हाय ना को नहीं मिलता है। और हम 1 लाख भी दे रहे, 3 लाख तक का हमने कर दिया है और समूह को 5 लाख तक का बिना ब्याज का ऋण दे रहे। क्यों है ऐसा? गलत बोलो, लेकिन चर्चा कहीं नहीं। सरकार कुछ नहीं करे, सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करे। सहकारिता वाले झूठ बोल रहे, कहां ऋण मिल रहा है, कौन दे रहा है? ये 4 करोड़ तो मैं अपने सामने बंटवा दिया हूं 4 करोड़। और कौन से ही पहली बार बट रहा है? पूछे एडी साहब बैठे हैं, यार साहब बैठे, पहली बार तो ना बट रहा है। इससे पहले भी हमने किस्त बांट दिया, इसके बाद भी बांटेंगे। रवि करीब में अलग बांटते रहते हैं हम लोग, लेकिन चर्चा नहीं होती। इससे पहले 2% के हिसाब से दीनदयाल किसान कल्याण योजना का करोड़ों का ऋण हमने बांटा है, लेकिन चर्चा नहीं होती। त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठे हैं ऊपर, हमारे मुखिया, उनकी आदत नहीं है बोलने की, वो लगातार बोल रहे हैं। आज इसी संबंध में हम उन्हीं से जान लेते हैं कि सरकार की जो ये किसान हितकारी जो योजना है, उस योजना का काश्तकार कैसा लाभ लेंगे और क्या क्या वो इसमें नियमावली हैं। अध्यक्ष जी से ही जान लेते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करते हुए उत्तराखंड सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में दीनदयाल किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 0% ब्याज की दर पर कृषकों को कृषि एवं कृषितर कार्य के लिए ऋणों का वितरण किया जा रहा है। साधन सहकारी समितियों के माध्यम से, बैंक की शाखा के माध्यम से हम 1 लाख से लेकर 3 लाख तक का तथा स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का बिना ब्याज का ऋण हम वितरित कर रहे हैं। और तमाम पूरे ज़िले में हम प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में ऋण मेलों का आयोजन कर रहे हैं और ऋण मेलों के माध्यम से वास्तव में जो सरकार की जो
जो योजना है, सरकार की जो योजना का लाभ जो कृषक ले रहे हैं, उन ऋण मेलों के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि लोगों को पता चल रहा है। आज अभी मैं बता सकता हूँ कि आपको हमने 40 लाख का ऋण विकासखंड घाट में ST, MT और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरित किया है। और इसी प्रकार अन्य विकास खंडों में कहीं 70 लाख का, कहीं 60 लाख का, कहीं 80 लाख का, कहीं 50 लाख का। तो मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि इन्हीं ऋण मेलों के माध्यम से अगर कहूँ तो लगभग पूरे 9 विकास खंडों में 4.5 करोड़ से ऊपर का हम 0% ब्याज की दर पर ऋण देने वाले हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अवधारणा है, उसको हम इस जनपद चमोली में सफल होता हुआ देख रहे हैं। इसमें जो होम स्टे योजना के लिए ऋण था और जो मध्यकालीन जो ऋण है, ये यहाँ पे कितने दिए गए, और जो मॉनिटरिंग की जो बात आई थी कि काश्तकारों के जो उपज है उसकी मॉनिटरिंग की जाए कि काश्तकार और सरकारी जो ऋण ले रहा है वास्तविकता में वो ऋण में वास्तविकता धरातल पे काम कर रहा नहीं कर रहा। तो ये काश्तकार ने ये बात रखी थी कि उस पर मॉनिटरिंग की कमेटी बनाई जाए ताकि जो सरकारी धन है उसका सदुपयोग हो और काश्तकार सही उपज करे और उस उपज को बेच करके जो समितियों का पैसा उसको वापस करे ताकि समितियाँ घाटे से उबर सके। इस पर क्या करने वाले हैं आप? मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो पूरा उत्तराखंड धरती का स्वर्ग है, पूरा पर्यटक स्थल है। स्विट्जरलैंड की तुलना करें तो उत्तराखंड से स्विट्जरलैंड की तुलना की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी विचारों को देखते हुए पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक पहाड़ी गाँव में पहाड़ी शैली में होम स्टे के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि हमारे युवा बेरोजगार आगे बढ़ चढ़ कर निकल रहे हैं और अपने अपने पर्यटक स्थलों में, अपने अपने गाँव में होम स्टे स्कीम से ऋण लेकर होम स्टे का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें उनकी आय भी बढ़ रही है और गांव का पलायन भी रुक रहा है। मैं कह सकता हूं कि अभी हमने घाट जो अपनी विकासनगर घाट की जो हमारी जिला सहकारी बैंक की शाखा है उसके माध्यम से 4 लोगों को हमने होम स्टे के माध्यम से 15-15 लाख का ऋण दिया है और 4 लोगों को हम और देने वाले, तो लगभग हम 8 लोगों को होम स्टे के माध्यम से ऋण देने वाले हैं। दूसरा, जो काश्तकारों ने अभी ठीक कहा है, जब ऋण मेलों का आयोजन हुआ तो काश्तकारों को लगा वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विचार है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना वो धरातल पर कार्यान्वित हो रही है। और उसके बाद काश्तकार कहने लगे कि इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और AR साहब जो हमारे सहकारिता के निबंधक है पूरे ज़िले के, उनको मैंने कह दिया है कि आप जो है रेखीय विभागों से संपर्क करके, और हमने अपने सचिव, ADO, ADC और अपने बैंक के शाखा के जो मैनेजर हैं, ये सब लोग जिन लोगों ने ऋण लिया है उसकी मॉनिटरिंग में हम लोग लगाने वाले हैं। और एक बात और जो सामने निकल के आई है, ये वास्तविकता भी है कि काश्तकार अपनी ऋण लेके उपज तो करता है, लेकिन उसके लिए विपणन के लिए सही केंद्र नहीं मिल पाते हैं और इसलिए वो काश्तकार जो है सही समय पर जो ऋण है उसको वापस नहीं कर पाता है। तो हम ये चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो काश्तकार की जो अनाजों का उत्पादन है, उस उत्पादन के लिए जो विपणन की व्यवस्था है वो किस ढंग से करने वाले हैं और अभी कर रहे हैं या कि नहीं? मैं जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष होने के नाते सारी समितियों का, साधन सहकारी समितियों का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना काम सहकारिता में डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में हो रहा है, उतना काम न भूतो न भविष्य थी। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य हैं बोरा वार्ड से नंदिता रावत जी। मैं आप से जानना चाहूँगा कि जो काश्तकार को यहाँ पे जो ऋण दिया जा रहा है और आपके जो वार्ड के जो काश्तकार हैं, आप अपने वार्ड के काश्तकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपको काश्तकारी किस ढंग से करनी है और विपणन के लिए उनके लिए आप क्या सहयोग करने वाली हैं ताकि उनकी उपज जो है वो बिक सके और उनको पैसा मुहैया हो और उनकी आजीविका बढ़ सके? क्या करने वाले हैं आप? धन्यवाद। मैं अपने वार्ड के सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी वो ऋण ले रहे हैं उनको समय से उसको वापसी करें और ताकि वो हमारी समितियाँ वो जीवित रहें और उसका जो समितियों के जो लिमिटेशन है, जो लिमिट है वो आगे रहेगा। और उससे क्या होगा कि उनको आज 2 लाख मिला है तो कल 5 लाख मिलेगा। उससे क्या होगा कि आज हमारे पास उनका जो उत्पादन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। और मैं सरकार से भी और अपने सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो घाट ब्लॉक है यहाँ पर जो किसानों के लिए जो कोल्ड स्टोरेज है उसका इंतज़ाम करना चाहिए ताकि हमारे जो दुरुस्त गांव जैसे हमारे यहाँ कनोल सुतोल है, वहाँ के आलू बड़े अच्छे होते हैं। अभी रोड जा रही है जहाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे थे और दूरसंचार का भी थोड़ा दिक्कत है वहाँ पे, ताकि वो लोग अपने रोड से अपने यहाँ पर घाट ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज हो और वहाँ पर वो अपना सही तरीके से अपना
पैसा उनको सरकार वापस मिले और ये मेरे और धन्यवाद। धन्यवाद। घाट विकासखंड की जो प्रमुखा जी हमारे साथ हैं, प्रमुखा जी से हम एक निवेदन भी करेंगे कि आपके जो काश्तकार हैं, आप कृषि विभाग के जो वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग के लोगों को गांव के अपने काश्तकारों के बीच भेजिएगा, ताकि वो जो वैज्ञानिक पद्धति से काश्तकारों को सही उपज करने का जो तरीका बताएंगे। तो आप इसमें क्या पहल करने वाली हैं? आप कह भी रहे थे कि मैं कृषि वैज्ञानिकों को गाँव भेजूँगी, तो आप इसमें क्या पहल करने वाली हैं? मैं अपने जो कृषि विभाग वालों से जो हमारे किसान एवं काश्तकारों के लिए जो सरकार ऋण दे रही है, अगर उसका सही सदुपयोग होगा, जब अच्छे हमारे भाइयों को बीज अच्छा मिलेगा, खाद मिलेगी, जिससे उनका फसल उचित मात्रा में उग सके और उनको उस फसल का जो सही मुनाफा मिले और वो ऋण चुकाने में सक्षम हो सके। और क्योंकि अगर बीज अच्छा नहीं होता हमारे यहाँ दूर दराज बहुत, वैसे हमारे यहाँ अच्छा दाम अच्छा हो तो बहुत अच्छी फसल किसानों के लिए उगाने में अच्छा होता है और जो उचित दाम मिलेगा वो उसी प्रकार से वो ऋण चुकाएंगे और मैं उनका पूरा सहयोग करूंगी। धन्यवाद। हमारे बीच एक काश्तकार हैं जो जिन काश्तकार ने यहाँ सेमिनार में बात भी रखी थी। आप ही से ज़्यादा चाहूँगा कि आपने पहली बार ऋण लिया है या अभी पहली बार लिया है, पिछली बार भी लिया है, और आपने जो उपज है वो उपज किस ढंग से की और आप विपणन कैसे करते हो? मेरा नाम नरेंद्र सिंह रावत है। मैं इससे पिछले वर्ष भी लोन लिया था और उससे मैंने एक पॉली हाउस लगा करके कुछ सब्जी का उत्पादन का कार्य शुरू किया है, परंतु उत्पादन के साथ साथ विपणन की व्यवस्था न होने से हम उसको बाज़ार में नहीं ला पाए। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो ये तमाम योजनाएं जो दी जा रही है, इसके लिए एक तो कोल्ड स्टोर हो, दूसरे में विपणन की व्यवस्था सरकार खुद करे और जो काश्तकार काम कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कृषि, मत्स्य पालन और उद्यान से संबंधित जो भी टेक्नीशियन विभाग हैं वो मॉनिटरिंग करे और साधन सहकारी समिति भी इसकी खरीदारी के लिए अपना एक निश्चित कोटा बनाए कि कितना खरीदेंगे। हमारे क्षेत्र में सरकार की तरफ से जैविक खेती का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारा मंडुआ जैविक के रूप से बिक सकता है, परंतु उसके खरीदने की व्यवस्था न होने के कारण इस समय कहा जा रहा है कि अभी दोबारा वो करेंगे। और मैं अपने यहाँ पे जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनसे चाहता हूँ कि मनरेगा भी इन काश्तकारों के बीच में जोड़ा जाए, क्योंकि अगर ये लोन लेते हैं तो इसके भूमि समतलीकरण के लिए मनरेगा का कार्यक्रम भी इसके साथ जोड़ा जाए, ताकि ये वो फसल के लिए कुछ उसकी और सहायता मिले और जो बेरोजगार भाई हैं उनका पलायन न हो, वो पहाड़ों में रुके। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ एक महिला काश्तकार हैं जिन्होंने अभी ये 0% का ऋण लिया है और ये पहले से बेहतरीन बताया जा रहा है कि बेहतरीन काश्तकारी करते हैं और अपनी उपज को सही तरीके से बेचती भी है और जो ऋण है सरकार का उसको जमा भी करती हैं। तो मैं भी से जानना चाहूँगा कि आपने जो ऋण लिया है, पहली बार भी ऋण लिया होगा, आप कह रही थी कि पहली बार भी ऋण लिया है, और आप किस ढंग से क्या अनुभव है आपका कि जो आप अपनी फसल का उत्पादन करते हैं और उसको बाजार भी देते हैं, क्या करते हैं? ऋण के लिए सरकार का धन्यवाद, जो सरकार ऋण दे रही है किसानों के लिए। और हमें ऋण से जो भी फायदे होते हैं, फसल के लिए जो अच्छे बीज मिलते हैं, खाद मिलती है, उससे हमारी बेहतरीन खेती होती है। परंतु थोड़ा सा हमें कोल्ड स्टोर न होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं बाजार तक लाने में। चलो अगर सरकार वो भी कर देगी तो सरकार का धन्यवाद। और सरकार और आज जो गांव के किसानों के बीच जो ये समितियों का तालमेल नहीं बन रहा है, उसकी वजह वैसे सरकार नहीं, हम ही किसान हैं। क्योंकि हम लोग में से कुछ लोग जो ऋण लेते हैं और समय से नहीं चुकाते हैं, उससे क्या हो जाता है गांव में कि अन्य किसानों का भी हित अहित हो जाता है। वो भी उसके बाद ऋण नहीं ले पाते हैं और हमारी जो समिति है वो नुकसान में रहती है, जिससे इसका मतलब जो नुकसान होता है समिति भी, सरकार को भी और पब्लिक को भी, दोनों को ही इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि जब काश्तकार सरकार को वापस पैसा नहीं देगा तो दूसरे काश्तकारों को समय पर लोन नहीं मिल पाता है। और ये बात भी सही है। ये जनपद चमोली का दूरस्थ विकासखंड घाट है। यहाँ पर जो यहाँ पे जो नकदी फसलें हैं वो बहुतायत मात्रा में होती हैं और आलू प्रचुर मात्रा में यहाँ होता है। बहुत स्वादिष्ट आलू होता है और यहाँ पे माल्टा, संतरा, नींबू, बहुत सारे जो फल हैं, यहाँ पे सब्जियाँ हैं वो होती हैं, लेकिन बाज़ार का अभाव है। और अगर जो यहाँ की जो काश्तकारों की बहुत समय से मांग रही है कि एक कोल्ड स्टोर यहाँ पे होता, अगर कोल्ड स्टोर यहाँ पे होता तो यहाँ पे जो उनका जो आलू है वो औने पौने दामों में नहीं बिकता। और जो स्टोर भंडारण करते थे कोल्ड स्टोर में, तो हो सकता है जब कीमत बढ़ती तो उस कीमत को
बढ़िया दाम में वो बेचते, लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और अभी अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि एक कोल्ड स्टोर की हम सहकारिता की ओर से प्रयास करेंगे कि घाट में स्थापित हो। तो इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ प्राइम टीवी के लिए सुरेंद्र धनता थराली से।